हैं और आज का हमारा विषय रहेगा कि क्या हमें हर हाल में या हर परिस्थिति में आशा रखनी चाहिए या फिर जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है तो क्या हमें आशा खो देना चाहिए और फिर उम्मीद खोकर हम निराश होकर बैठे रहें, या जब तक परमेश्वर की ओर से जवाब नहीं आता रखनी चाहिए। इस बात पर आज हम देखेंगे। पवित्र शास्त्र में इस प्रेरितों के कामों में एक घटना है जहां पर हम देखेंगे यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले दो जन, बल्कि यीशु मसीह पर सिर्फ विश्वास ही नहीं करते थे, यीशु मसीह के अनुयायी थे, चेले थे, जो यीशु मसीह के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करने वाले दो जन एक बार समुद्र में, जहाज में, शिप में बैठकर यात्रा कर रहे थे। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ और भी लोग थे, लगभग 276 लोग थे, 276 पीपल। और ये लोग, इन्होंने यात्रा शुरू की थी कैसरिया नाम एक जगह से और इनको जाना था रोम, इटली में। उस यात्रा में पवित्र शास्त्र में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, इस प्रेरितों के कामों का 27वां अध्याय में 13वां पद से मैं पढ़ना शुरू करता हूं। बीच बीच में मैं आपको वर्सेस पढ़ के सुनाऊंगा और आपके पास अगर बाइबल्स है तो आप बाइबल खोल सकते हैं। प्रेरितों के कामों का 27वां अध्याय है। जिनके पास अंग्रेजी बाइबल है उनके लिए एक्ट्स चैप्टर 27। और आज हम थोड़ा सा स्लो अध्ययन करेंगे ताकि हम इन बातों को जो इस पवित्र शास्त्र, इस पवित्र बाइबल में है, उन्हें पकड़ सके, उन्हें समझ सके। क्योंकि परमेश्वर को जब हम समझना शुरू करते हैं, परमेश्वर की फितरत को, परमेश्वर के नेचर को, स्वभाव को जब हम समझना शुरू करते हैं तो हमारी आंखें खुल जाती है और हम परमेश्वर पर और भी अच्छी तरह भरोसा कर सकेंगे। और परमेश्वर के मार्ग जब हमें समझ आता है, उसके अनुसार हम अपने पुराने विचारों को बदल सकेंगे और परमेश्वर के विचारों को अपने मन में बिठा सकेंगे। 27वां अध्याय का 13वां पद में लिखा है कि जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये लोग कैसरिया से निकले जरूर थे, वहां से आगे बढ़ के मूरा नाम की एक जगह पर उन्होंने दूसरा जहाज पर उनको बैठना पड़ा, क्योंकि क्योंकि उनको जाना था इटली। और उस जहाज में बैठने के बाद जब आगे बढ़े तो मौसम खराब होने के कारण उनको काफी समय लगा आगे बढ़ने में, और फिर वो एक जगह पे रुके रहे कुछ समय तक, कुछ दिनों तक। और आखिर में लिखा है 13वें पद में कि जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो ये समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। अब आप अपने मन में इसका चित्र देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि समुद्र में जहाँ शिप की बात हो रही है। आज के जमाने का जो 21st सेंचुरी का आधुनिक क्रूज शिप की बात नहीं हो रही है, 2000 साल पहले की बात है। उस समय जो समुद्र में चलने वाले जो जहाज होते थे उनके बारे में चर्चा है। तो एक बहुत ही प्राचीन जहाज में ये लोग सफर कर रहे हैं। कुल मिला के 276 लोग हैं, उसमें सिर्फ 2 जन ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। और उनमें से एक लिखता है, एक का नाम है पौलुस और एक का नाम है लूका, डॉक्टर लूक। और डॉक्टर लूक ये लिख रहा है कि हम वहां से जाने लगे, परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलीन कहलाती है। और जब आंधी जहाज पर लगी तो वे उसके सामने ठहर ना सका। हमारे जीवन में छोटी और बड़ी आंधियां आती है, और आंधी आती है, टकराती है। और जैसे अभी हमने इस जगह पढ़ा कि जब आंधी जमीन से उठी, और ये छोटी आंधी नहीं थी, ये बहुत बड़ी आंधी थी। और जब ये आंधी उठी और जहाज से टकराने लगी तो जहाज जो है आंधी के सामने टिक नहीं सका। यानी जिस दिशा में जहाज को जाना था उस दिशा में उसका कप्तान जो है उसको ले जा नहीं सका। और आगे पढ़ते समय हमें पता चलता है कि कई दिनों तक ये जहाज जो है
धक्के खाते हुए समुद्र में भटकता रहा। और मैं आपसे फिर पूछूंगा, क्या ऐसे समय में हम आशा रख सकते हैं या हमें आशा रखनी चाहिए? अभी आगे चल के हम देखेंगे कितने दिनों तक ये सिलसिला जारी रहा। प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमसे कहता है कि आशा रखो, क्योंकि वो उनकी ओर से जो उस पर आशा रखते हैं काम करता है। पवित्र शास्त्र कहता है, पवित्र बाइबल ये सिखाता है कि यीशु मसीह हमेशा उनकी ओर से या उनके लिए काम करता है जो उसके लिए इंतजार करता है। कुछ समय पहले, इस साल की शुरुआत में, मार्च के महीने में, हम सबके जीवन में भी एक बहुत बड़ी आंधी आई। और ये सिर्फ हिंदुस्तान की ही बात नहीं, पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी आंधी आई। और हम सबको ये दिख रहा था कि जीवन की हानि होगी और हमारी संपत्ति की भी हानि होगी। जब आंधी आती है जीवन में, तो या तो हमारे जीवन की हानि होगी या संपत्ति की, या दोनों चीजों की हानि होगी। और हमें दिख रहा था। और जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमने सोचा कि कुछ हफ्तों की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस जहाज में बैठने वाले लोगों ने भी ऐसे सोचा कि अभी तो आशा है, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, हम इस आंधी में से निकल आएंगे और फिर सब कुछ ठीक होगा। हम सीधा सीधा जहां पर हमें पहुंचना है वहां पहुंच जाएंगे और आगे सब कुछ ठीक होगा। और इसी तरह जब इस कोरोना वायरस नाम की आंधी, और एक बात बताना चाहूंगा, यहां पे लिखा है कि इस आंधी का नाम जो है यूरकुलीन है। देखिए, 2000 साल पहले हम आंधियों को, तूफानों को नाम देते थे। आज की ये नई बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले साइक्लोन आया था और हमें पता चला था कि इस साइक्लोन का नाम ये है। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। 2000 साल पहले इस मेडिटेरेनियन समुद्र में पाई जाने वाली इस आंधी का नाम यूरकुलीन पुराने जमाने में था। अब लेटेस्ट इसका नाम शायद लेवेंथस है। ये आंधी आज भी वहां पर उठती है कभी कभी और नुकसान करती है। विशेष करके ये आंधी जो है ऑटम सीजन खत्म होने के साथ साथ जब सर्दी शुरू होती है तब आती है। और हमारे जीवन में समर शुरू होने से पहले आंधी आई, कोरोना वायरस, और उसको हमने भी नाम दिया, कोविड-19 नाम उसका पड़ गया। और उस कोविड-19 नाम की आंधी से अभी भी हम बाहर नहीं आए। शुरुआत में हमें लगा था कि चलो कुछ दिनों के बाद हम बाहर आएंगे। लॉकडाउन 1 के बाद लॉकडाउन 2 शुरू हो गया, तभी हमने सोचा कि चलो इसके बाद खत्म हो जाएगा। फिर 3-4, अब तो मुझे पता भी नहीं है कि कौन सा लॉकडाउन चल रहा है, 5वां चल रहा है या 6वां चल रहा है, मुझे याद नहीं है, क्योंकि गिनती करना छोड़ दिया। अभी कई महीने निकल गए हैं। क्या अभी भी आशा है? क्या अभी भी हमें परमेश्वर पर आशा रखनी चाहिए कि हम इसमें से पूरी तरह बाहर आएंगे और परमेश्वर जिस तरह से हमें चलाना चाहता है, परमेश्वर जो हमारे जीवनों में करना चाहता है वो होगा? क्या इस तरह की आशा हम रख सकते हैं? और इस जगह पे लिखा है कि जब आंधी, 15वां पद में लिखा है कि जब आंधी जहाज पर लगी तो वे उसके सामने ठहर नहीं सका, हमने पहले पढ़ा था। और तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने जहाज का जो सेल है उसको खोल दिया या उसको उतार दिया, ताकि जहाज जो है अब हवा के अनुसार अपने आप चले। पहले वो कप्तान चला रहा था, लेकिन हवा इतनी तेज आंधी के कारण वो आगे नहीं बढ़ सका। तो उन्होंने सोचा कि चलो फिर जिस दिशा में आंधी जहाज को ले जा रही है उसी दिशा में जहाज को जाने दो। और इस तरह वो कई दिनों तक भटकते रहे। और ऐसा करके अब हम चलते हैं 20वां पद में, जहां पर हम एक अहम बात को देखेंगे। और मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास बाइबल है, खुली है, तो ध्यान से देखें, और जो जिनके पास बाइबल्स नहीं है आप ध्यान से सुनिए। 20वां पद में लिखा है, जब बहुत दिनों तक सूर्य ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही।
कई दिन बीतने के बाद ये कहता है कि कई दिनों तक ना तो हमें सूरज दिखा और ना तारे दिखे, और आंधी चलती रही। इससे पहले इन्होंने क्या किया था, जब आंधी में फंस गए, इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, ताकि जहाज में पानी ना भरे, इन्होंने जहाज में से कुछ सामान दूसरा दिन फेंक दिए। इसी में लिखा है तीसरा दिन इन्होंने क्या किया कि जहाज में जो मशीनरीज होती है, क्रेन वगैरह, जो सामान चढ़ाने के लिए, उतारने के लिए, वो भी फेंक दिए, ताकि जहाज हल्का हो जाए और जहाज में पानी ना भरे। लेकिन उसके बावजूद आंधी नहीं रुकी, आंधी चलती रही। और जब बहुत दिन बीत गए और कई दिनों तक सूरज नहीं दिखे, कई दिनों तक तारे नहीं दिखे, तो इन्होंने आशा छोड़ दी। इनकी आशा खत्म हो गई। इनको लगा कि अब हम नहीं बचेंगे। जैसे लॉकडाउन में था ना कि हमें सूरज वैसे खिड़कियों से दिखता था, घर से बहुत ही कम लोग बाहर निकलते थे, और दिल्ली में तो तारे दिखना तो बहुत दूर की बात है, कभी कभी दिखाई देते। लेकिन हमें भी ऐसा ही लग रहा था ना, जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आप समुद्र में हैं और जहाज में हैं और आंधी चल रही है और आप समुद्र के बीच में चले गए, गहराई की ओर चले गए, और आपको पता भी नहीं कि आप कितने दिन आप समुद्र में ऐसे रहेंगे, तो क्या हाल होगा। ऐसा ही कुछ इस कोरोना वायरस के वजह से हम सबको लगने लगा था। लेकिन क्या उस समय या इस समय, क्योंकि अभी भी वो आंधी चल रही है, वो आंधी पूरी तरह से नहीं हटी है विश्व में से या हमारे जीवन से, क्या हम अभी भी आशा रख सकते हैं? हम आगे बढ़ते हैं। जब इन्होंने पूरी तरह से आशा खो दी और इनको लगा, और एक बात पूछना चाहूंगा, ये लिखने वाला कहता है कि हम में से किसी में भी आशा नहीं रही, सबकी आशा जाती रही। ये डॉक्टर लूक जो लिख रहा है, उसको अपने बारे में पता है। क्या इसने सबका इंटरव्यू लिया पता करने के लिए कि क्या आपके अंदर अभी भी आशा है कि हम बच जाएंगे? मुझे लगता है कि परमेश्वर ने लिखवाते समय इसको बताया कि ऐसा लिखो, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था, प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि अब किसी में भी आशा नहीं है। और मुझे लगता है कि यहां तक लूका और पौलुस, इनमें भी आशा नहीं रही। उन दोनों को भी ऐसा लगा कि अब हम नहीं बचेंगे। लेकिन उस समय हम देखते हैं आगे क्या हुआ। 21वां पद में लिखा है कि जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, तो पौलुस उनके बीच में खड़ा होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना ये विपत्ति आती और ना ये हानि उठाते। क्रेते नाम की जगह से जहाज बदल ये बड़ा जहाज में बैठ के जब ये मूरा से निकले, तो क्रेते नाम के एक जगह पे काफी दिन तक रुके रहे। मैंने आपको बताया था क्योंकि मौसम खराब था। उस समय पौलुस ने इनको कहा था। पौलुस के बारे में एक बात बताना चाहूंगा कि ये यीशु मसीह का चेला है, मैं बता चुका हूं, लेकिन ये शुरू से यीशु मसीह को मानने वाला नहीं था, बल्कि ये यीशु मसीह का विरोधी था। ये यहूदी मत में विश्वास करने वाला था। यहूदी मत में ये एक स्कॉलर था। पुराना नियम, जो आपके बाइबल्स में जो पुराना नियम है, पुराना नियम की बातों का ये स्कॉलर था। पुराने नियम की सारी बातों को ये अच्छी तरह से जानता था, दूसरों को सिखाता था और काफी जोशीला व्यक्ति था। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग यीशु मसीह की बातों को मान रहे हैं, परमेश्वर की बातों के अनुसार चल रहे हैं और यीशु मसीह को अपनाया है, तो इसका काम था कि उन लोगों को सताना। पवित्र शास्त्र कहता है कि ये घर घर में घुसकर लोगों को घसीट के बाहर लाते थे और फिर उनको जेल में डालते थे। और उसमें उसको बहुत आनंद मिलता था और उसको ऐसा लगता था कि ये सब कुछ मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। ये ऐसा व्यक्ति था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई। एक दिन यीशु मसीह की बात उसको समझ आई। तब उसको ये भी समझ आया कि जिस पुराना नियम का वो स्कॉलर था, जिसमें से वो लोगों को सिखाता था कि एक दिन परमेश्वर मसीहा बन के आएगा, उससे समझ आया कि यही यीशु है वो मसीहा। और उस दिन से वो यीशु मसीह का
प्रचार करने लगा। इस पौलुस के बारे में अभी हम देख रहे हैं, वो खड़ा होकर जहाज में जितने लोग थे 276 लोग, 276 लोग इंक्लूडिंग द कैप्टन। और ये पौलुस के साथ एक बात और बताऊंगा, मैंने आपको अभी बताया कि एक समय ये विश्वासियों को, यीशु मसीह के चेलों को सताता था। उस समय यहूदी मत के जो नेता होते थे, जो उनके याजक और महायाजक या पुरोहित होते थे, वो सब इसको बहुत प्यार करते थे, बहुत पसंद करते थे। उन सब की आंखों का तारा था ये पौलुस। लेकिन जब पौलुस यीशु मसीह का प्रचार करने लगा तो उन सब के लिए ये सबसे बड़ा दुश्मन बन गया और उन्होंने इसे मार डालने की कोशिश की, कई बार की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। और आखिर में जब ये पौलुस को मारने के लिए एक बहुत बड़ी भीड़ को इकट्ठा की और कोशिश की, तो उस समय वहां पर रोम की सेना थी। सेना का जो कैप्टन है या कैप्टन पहुंच गया और उसको, पौलुस को बचाया। उसके बाद यहूदी लोगों ने इस पर मुकदमा चलाया और जिसके कारण ये अब इटली जा रहा है, रोम जा रहा है, इसलिए वहां के सम्राट के सामने पेश होने के लिए। उस समय रोम का जो सम्राट थे, जिसको सीसर कहते हैं, उसका टाइटल है, उसका नाम था नीरो के सामने पेश होने के लिए। और ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको इतिहास में मिलेगा, आप गूगल में ढूंढ सकते हैं। तो वहां को जा रहे हैं। पौलुस के साथ लूका भी है, 2 विश्वासी, 2 यीशु मसीह के चेले और एक सेना है, एक सेना की हम क्या कह सकते हैं, एक टुकड़ी है और उसका कैप्टन है और कुछ कैदी है और फिर जहाज के जो क्रू होते हैं, सेलर्स, कैप्टन, ये सब है। कुल मिला के 276 पीपल। अब ये जा रहे हैं। काफी दिन से खाने के बाद आशा जाती रही। उस समय पौलुस खड़े होकर कहता है कि मैंने आपको क्रेते में कहा था कि हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने, यानी कैप्टन ने और मतलब जो जहाज का कैप्टन है और दूसरा जो आर्मी का कैप्टन है, आप दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको एक खुशी की बात या एक तसल्ली की बात बताना चाहता हूं कि अब मैं, आगे हम पढ़ते हैं 22वें पद में लिखा है कि अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो। पौलुस ने इनको प्रोत्साहन दिया, इनको कहा कि हिम्मत रखो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, इनमें से किसी के भी पास आशा नहीं बची थी। ये बिल्कुल आशाहीन हो गए थे। इन्होंने सोचा कि किसी भी समय जहाज जो है या तो पलट जाएगी और हम सबके सब डूब जाएंगे, या जहाज जो है कहीं टकरा के टूट जाएगा और हम सब मर जाएंगे। लेकिन अब क्या है, पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें समझाता हूं और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि अब भी आशा है। क्योंकि कारण क्या है? वो कहता है कि हम में से किसी का अभी प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। यानी वो कहता है कि जहाज जो है वो टूट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, नुकसान होगा, लेकिन किसी का भी प्राण की हानि ना होगी। यानी हमारी जो हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक रहेगी, लेकिन हमारा जो फिलहाल जो वेल्थ है उसमें हानि पहुंच सकती है। और कारण क्या है? क्यों ये व्यक्ति इतना दावे के साथ उन लोगों से ये बात कही? आपको याद है, पौलुस अभी यीशु मसीह का चेला है, यीशु मसीह का प्रचार करता है, साथ एक और विश्वासी लूका। पौलुस के पास ये हिम्मत कहां से आई, या इनको हौसला देने के लिए, इनको आश्वासन देने के लिए बातें कहां से पहुंची? हमें गस करने की जरूरत नहीं है। पवित्र शास्त्र बताता है 23वें पद में, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं। किसकी बात हो रही है? परमेश्वर की। कौन सा परमेश्वर? यहां पर हम किसी गांव या शहर का जो ईश्वर है उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने आसमान और पृथ्वी की रचना की, जिसके बोलने से आंधी थम जाती है। आपको शायद याद होगा, एक बार यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक नाव में बैठ के जा रहे थे,
तो इस तरह एक आंधी उठी, आंधी चलने लगी और यीशु मसीह बड़े आराम से जहाज में सो रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह को इसकी चिंता नहीं थी, मतलब यीशु मसीह को डर नहीं था इस बात का। जब चेले डरने लगे, यीशु मसीह को जब जगाया गया, यीशु मसीह ने उठ के उस आंधी को डांट दिया और आंधी थम गई। वो परमेश्वर, पौलुस कहता है कि परमेश्वर जिसका मैं हूं, यहां पर हमें 2 मिनट के लिए रुक जाना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए। परमेश्वर के लिए पौलुस क्या कहता है कि मैं उसका हूं, और क्योंकि मैं उसका हूं वो मेरा है। और ये सिर्फ वही कह सकता है जिसने परमेश्वर के साथ इस रीति से रिश्ता बनाया हो। और ये रिश्ता कैसे बनता है? जब आप परमेश्वर की बातों को मान लेते हैं। कौन सी बात को? जब आप इस बात को मान लेते हैं कि आप पापी थे और यीशु मसीह परमेश्वर मनुष्य बन के इस पृथ्वी में आया और आपको पाप से छुड़ाने के लिए, आपको पाप से मुक्ति देने के लिए, आपको एक नया जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया। ये काम आपके लिए किया गया था। जब आप उस बात को मान लेते हैं, जब आप उस बलिदान को स्वीकार कर लेते हैं, पवित्र शास्त्र कहता है कि आप परमेश्वर के हो जाते हैं। उस दिन से आप परमेश्वर की संतानों की गिनती में आ जाते हैं और आप परमेश्वर को पिता कह के पुकार सकते हैं। बाकी सब लोग, बाकी जितने भी लोग इस संसार में पाए जाते हैं, सुन के थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। अगर आपका इस तरह से परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, तो आप सिर्फ परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर की संतान नहीं है, और आप परमेश्वर के लिए ये नहीं कह सकेगा कि मेरा परमेश्वर, और ना ही आप ये कह सकेंगे जिसका मैं हूं, क्योंकि परमेश्वर का होने के लिए परमेश्वर के साथ इस रीति से, और केवल एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए, वो है यीशु मसीह का उस बलिदान को मानना। जैसे ही आप उसको स्वीकार करेंगे, आप परमेश्वर के हो जाते हैं। उसके बाद जैसे अभी पौलुस ने कहा, हम भी कह सकेंगे मेरा परमेश्वर, या परमेश्वर जिसका मैं हूं। और वो कहता है कि मैं सिर्फ परमेश्वर का नहीं हूं, या सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं परमेश्वर का हूं, मैं उसका सेवक भी हूं, जिसकी सेवा करता हूं। उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। उस समुद्र में जहां पर आंधी चल रही थी, जहां पर इनका जहाज जो है कई दिनों से भटक रहा था, एक रात परमेश्वर का स्वर्गदूत पौलुस के पास पहुंचा और पौलुस को यह संदेश दिया कि पौलुस, डरने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि सब आशाहीन हो गए, इस समय किसी में भी बचने की आशा नहीं है, लेकिन परमेश्वर तुमसे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, और तुम कैसर यानी सीसर, नीरो सीसर के पास पहुंच जाओगे, यानी तुम इटली पहुंचोगे, जहां के लिए तुम निकले थे वहां पर तुम पहुंच जाओगे। ये संदेश जो है सिर्फ पौलुस के लिए ही नहीं था। परमेश्वर ने एक और बात कही, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है, यानी सिर्फ तू ही नहीं बचेगा, तेरे साथ जितने भी लोग हैं ये सब के सब बच जाएंगे। किसके कारण? परमेश्वर के कारण, क्योंकि परमेश्वर सबको बचाना चाहता है। यानी आशा हम रख सकते हैं, आशाहीन होने की जरूरत नहीं है। और आप देखिए परमेश्वर की महानता देखिए, सिर्फ पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल आपको आशा रखने के लिए कहता है। दुनिया में अधिकतर फिलॉसफीज जो है ये सिखाते हैं कि आशा ही दुख का कारण है। इंसान के जीवन में इंसान बहुत सारी बातों के लिए आशा रखता है, और लेकिन पूरा नहीं होता, उनकी आशा के अनुसार सब कुछ नहीं होता, इसलिए वो दुखी और परेशान रहता है। लेकिन पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल आपको ये सिखाता है कि आपको आशा रखनी चाहिए,
क्योंकि आपका परमेश्वर यीशु मसीह आशा रखने वालों के लिए काम करता है। और परमेश्वर की महानता मैं यहां पर देखता हूं कि इनके लिए लिखा है कि ये आशाहीन हो गए थे। इनके लिए लिखा है कि ये आशाहीन हो गए थे, इनमें आशा नहीं बची थी। उस समय परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा और एक संदेश दिया कि डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, यीशु मसीह परमेश्वर को मानने वाले लोगों के जीवन में ऐसा ही होता है। वो भी कई बार आंधी में उलझ जाते हैं, कई बार आंधियों से, तूफानों से धक्का खाते हैं, टकराते हैं, लेकिन आशा रख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आशा रखने वालों के लिए काम करता है। और जब कभी वो आशाहीन भी हो जाते हैं, तब भी परमेश्वर उनके लिए काम करता है। क्यों? क्योंकि वो सबको प्यार करता है। आगे चल के आपको पढ़ने को मिलेगा कि पौलुस ने यह भी कहा कि सिर्फ जहाज का नुकसान हुआ, और ऐसा ही हुआ कि पौलुस यहां पे एक और भी बात कहता है कि आगे चल के पौलुस कहता है कि हम कुछ दिनों के बाद, जब इसमें लिखा है कि शायद 14 दिन और बीतने के बाद, 27वें पद में आपको पढ़ने मिलेगा कि वो आगे बढ़े तो उनको ऐसा लगा कि हम किसी द्वीप के पास पहुंच गए हैं। उस समय पौलुस उनके साथ बैठ के उनसे कहता है कि बहुत दिनों से तुम लोगों ने कुछ खाना नहीं खाया, अब वो हम खाना खाते हैं, क्योंकि हम बच जाएंगे। हमें शोक मनाने की या दुखी होके बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर की ओर से मैं तुम्हें ये आश्वासन देता हूं कि जहाज का नुकसान होगा, लेकिन किसी का भी एक भी बाल का नुकसान नहीं होगा, यानी एक बाल भी ना गिरेगा, यानी किसी को भी शारीरिक रीति से नुकसान नहीं होगा। और इस अध्ययन में, प्रेरितों के कामों का 27वां अध्याय में अभी तक हमने क्या सीखा कि हम हर समय, हर हाल में, हर परिस्थिति में आशा रख सकते हैं, हम उम्मीद रख सकते हैं। और यदि कभी हम आशाहीन हो भी जाए, तब भी परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। क्यों? क्योंकि उससे पता है कि हमारी कमजोरी क्या है। उसे मालूम है कि हम आशा करते करते अंत में जाके, जब समस्या बढ़ गई, जब परिस्थिति और खराब हो गई, तो हम कमजोरी की हालत में आशा को बैठे हैं। लेकिन परमेश्वर करुणाकारी है, दयालु है, वो हमारे लिए काम करता है। आज हम सब लॉकडाउन में हैं इस कोविड-19 की वजह से। उस समय पौलुस और डॉक्टर लूक जो है, उस यूरकुलिन की वजह से एक लॉकडाउन में थे और समुद्र में, पानी में, जहाज में भटक रहे थे। मतलब जहाज भटक रहा था और वो उसमें बैठे हुए थे। हम दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। हम भी परेशान हैं। हमें से परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम में से किसी को भी शारीरिक रूप से कोई नुकसान अभी तक नहीं हुआ। परमेश्वर ने हम सबको बचा के रखा। अगर हम में से एक दो जनों का अगर कोरोना पॉजिटिव निकला भी है, तो परमेश्वर ने चंगा किया। लेकिन अभी हमारी संपत्ति की हानि है। अभी कईयों की बिजनेस फिर से रिवाइव नहीं हुआ है, कईयों के पास जॉब नहीं है, या किसी के पास कुछ लोगों के पास जॉब्स है लेकिन सैलरी कम हो गई है। लेकिन इन सारी अवस्था से परमेश्वर हमें बाहर निकालेगा। सिर्फ इतना है कि जैसे हम सोचते हैं और जैसे हमारे दिमाग में हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसे नहीं होगा। कई बार उससे ज्यादा अच्छा होगा। ये आशा वैसे होती क्या है? आशा शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि अभी तो आशा है, अभी तो आशा है, फिर अंत में जाके हम कहते हैं कि अब आशा नहीं रही। लेकिन ये आशा होती क्या है? आशा होती है हमारे अंदर जो इच्छा, किसी अच्छा परिणाम को देखने के लिए, किसी अच्छी वस्तुओं को पाने के लिए, जो हमारे अंदर जो बड़ी चाहत होती है और हमें मालूम है कि ये हमारे वश में नहीं है, उस चाहत को, उस इच्छा को हम कहते हैं आशा। जब ये लोग समुद्र में थे, इनकी बहुत बड़ी इच्छा रही कि हमें किनारे में पहुंचना है, हमें बच के निकलना है, इस जहाज से बाहर निकल के
लैंड में पहुंचना है और हमें या इटली हो या किसी और द्वीप हो, हमें सुरक्षित पहुंचना है। उनकी आशा ये थी। आज हमारे लिए आशा क्या है? ये कोरोना वायरस जो है पूरी तरह से मिट जाए, खत्म हो जाए हमारे देश में से और बाकी देशों में से, और हम लोग फिर से पहले की तरह सब कुछ करना शुरू कर सके। यही हमारी आशा है और ये आशा पूरी होगी। और मैं कहता हूं कि लेकिन जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम विचार करते हैं, जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो, क्योंकि इनके साथ भी ऐसा हुआ। ये तो चाहते थे कि हम ये आंधी, जैसे अगर आंधी चल पड़े तो हम क्या करेंगे? अगर हम समुद्र में हैं और एकदम आंधी चल पड़े तो हम क्या प्रार्थना करेंगे? मैं मसीह लोगों की बात कर रहा हूँ, जो यीशु मसीह के चेले, वो हम सब प्रार्थना करेंगे कि आंधी रुक जाए। और हम उस बात को भी कोट करेंगे कि परमेश्वर, जब तू इंसान बन के पृथ्वी में आया था, एक बार तूने ऐसे आंधी को ढांढा था और आंधी थम गई थी, ऐसा आज भी कर दे। ये सब हमारे मन में या तो हम सोचेंगे या प्रार्थना में भी बोलेंगे, और हम सोचेंगे एकदम परमेश्वर ऐसा करेगा, और फिर हमारा जहाज जो है, हमारा बोट जो है, हमारा क्रूज शिप जो है, सीधा सीधा उस जगह हमें पहुंचा देगा जहां पर हमें पहुंचना है। लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर के मन में कुछ और प्लान्स हो। यहाँ पे लिखा है कि ये किसी एक द्वीप में, माल्टा नाम की एक द्वीप में जाके इनका जहाज बिल्कुल टूट गया, लेकिन ये सब बच गए। और वहां के निवासियों ने इनका स्वागत किया, इनको खिलाया पिलाया। और उसके बाद उस टापू का, उस द्वीप का जो मुखिया था, जो प्रधान था, उसके जो पिताजी थे वो बीमार थे। तो पौलुस ने उनके लिए प्रार्थना की, वो बिल्कुल ठीक हो गए। जब लोगों ने देखा कि इनकी प्रार्थना से बीमार लोग ठीक होते हैं, तो सारे द्वीपवासी जो है पहुंच गए उनकी अपनी अपनी बीमारियों से ठीक होने के लिए। पौलुस ने उनमें से सबके लिए प्रार्थना की, सब ठीक हो गए। और फिर उस चीफ के घर में पवित्र शास्त्र में लिखा कि 3 दिन तक वो रहे और वहां पर बहुत ही उनका आदर सत्कार हुआ। उसके बाद जब वो दूसरा जहाज में इटली की ओर निकले, तो उस द्वीपवासियों ने इनके लिए बहुत सारे सामान, बहुत सारी चीजें लेके आए जो इनकी जरूरत की थी, जो इनकी यात्रा में काम आती। यानी वहां से लेके इटली तक पहुंचने के लिए उनको जो कुछ भी चाहिए, वो सब कुछ उनको वहां से मिला। याद है यात्रा के बीच में जब आंधी चली, जब जहाज उस आंधी में फंस गया था, तब उन्होंने सारा सामान फेंक दिया था। और अंत में लिखा है कि उसमें जो अनाज थे वो भी उन्होंने फेंक दिया था, क्योंकि ये जहाज जो है, आप विस्तार रूप से बाद में पढ़ सकते हैं, ये इजिप्ट से निकला था और वहां से अनाज लेके रोम की तरफ जा रहा था। तो आखिर में उन्होंने अनाज को भी फेंक दिया, गेहूं भी फेंक दिया शिप को हल्का करने के लिए, लेकिन तभी नहीं बच सका, मतलब जहाज बच नहीं सका, लेकिन ये लोग सब बच गए। तो हमें क्या सीखने को मिलता है कि जैसे इन्होंने आशा रखी थी एग्जैक्टली वैसा नहीं हुआ। लेकिन इनकी सबसे बड़ी आशा क्या थी? कि हमारे जीवन को हानि नहीं होनी चाहिए, और ऐसा ही हुआ। बल्कि बीच रास्ते में और नए लोगों से मुलाकात हुई, वहां पर लोगों के लिए प्रार्थना करने का अवसर मिला, वहां के लोग ठीक हुए, वहां पर यीशु मसीह का प्रचार हुआ, यीशु मसीह के बारे में वहां के उस द्वीपवासियों को भी पता चला। उसके बाद वो सही सलामत इटली पहुंच गए। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब हमारी परिस्थितियां हमसे कहती है कि अब आशा रखने का कोई कारण नहीं है, अब आशा छोड़ दो, जब अलग अलग घटनाएं हमारे जीवन में घटती जाती है और हमें ये धमकाती है कि अब हार मान लो, मैं आपसे कहता हूं, यीशु मसीह कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, आशा रखो। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छा है, भला है, और वो केवल थोड़े समय के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए नहीं, वो हमेशा भला है। रोमियो की पत्री में विश्वास करने वाले लोगों के लिए, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए, जो यीशु मसीह की बातों को मानते हैं, उनके लिए यीशु मसीह एक वायदा देता है, प्रभु की ओर से एक प्रतिज्ञा है कि जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, परमेश्वर को हम प्यार कैसे करते हैं? परमेश्वर की बातों को मानकर। जो यीशु मसीह की बातों को मानते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह एक प्रतिज्ञा देता है कि उनके लिए सारी बातें जो है मिलकर भलाई ही उत्पन्न करेगी। यानी अभी जो कुछ भी हो रहा है, इनमें से आपके लिए, आपके पर्सनल जीवन में और आपके परिवार में
कुछ ना कुछ भलाई जरूर उत्पन्न होगी, क्योंकि आप परमेश्वर को प्यार करते हो। और ये याद रखना, ये प्रतिज्ञा जो है कंडीशनल है, इसमें एक शर्त लगी हुई है। जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं ना, शर्तें लागू, कंडीशन अप्लाई। इसमें एक शर्त है, अगर हम परमेश्वर को प्यार करते हैं तो जो कुछ भी हमारे जीवन में इस समय हो रहा है, उन सब बातें, वे सब बातें मिलकर आखिर में हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करेगी। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? हम परमेश्वर को प्यार करते रहें। और परमेश्वर को हम प्यार कैसे करेंगे? परमेश्वर की बातों को मानकर, परमेश्वर की बातों को स्वीकार करके। और ध्यान रखना, जब मैं परमेश्वर की बातों को मानने के लिए कहता हूं, सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं, जो कुछ परमेश्वर कहता है, जो हमारे बारे में कहता है उसे हमें मानना चाहिए। परमेश्वर अपने बारे में जो हमें बताता है वो भी हमें मानना चाहिए। जो हमें करने के लिए कहता है वो हम करते रहें, और आखिर में हम देखेंगे कि परमेश्वर भला ही हमारे लिए उत्पन्न करेगा। ये है हमारा परमेश्वर, इसलिए हम आशा रख सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह पवित्र शास्त्र में, पवित्र बाइबल में हमें कहता है कि आशा रखो, क्योंकि वो आशा रखने वालों के लिए काम करता है। और एक और आश्वासन की बात यह है कि यदि कभी हम आशाहीन हो भी जाए, तब भी वो आपके लिए काम करेगा, क्योंकि वो आपको प्यार करता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।